क्या आपने कभी अपने आसपास की दुनिया को देखा है और एक गहरा, लगभग जादुई कनेक्शन महसूस किया है? एक ऐसा एहसास कि सब कुछ, सबसे छोटे कंकड़ से लेकर विशाल रात के आसमान तक, एक बड़े, आपस में जुड़े सिस्टम का हिस्सा है। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पुराने ज्ञान में इस कनेक्शन को समझने की चाबी है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जो पूरे यूनिवर्स को समझाता है, जिसमें आप भी शामिल हैं। आज हम पंच महाभूत के दिलचस्प कॉन्सेप्ट में गहराई से जा रहे हैं, जो पुराने भारतीय दर्शन के 5 महान एलिमेंट हैं। यह सिर्फ कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है, यह असलियत को देखने का एक गहरा तरीका है, जिसने हजारों सालों से आयुर्वेद, योग और वास्तुशास्त्र जैसी परंपराओं को बनाया है। इस वीडियो के आखिर तक आप दुनिया और खुद को एक बिल्कुल नई रोशनी में देखेंगे। तो ये 5 महान एलिमेंट क्या हैं? वे हैं आकाश या स्पेस, वायु या एयर, अग्नि या फायर, जल या वाटर और पृथ्वी या अर्थ। चलिए सबसे सूक्ष्म एलिमेंट से शुरू करते हैं, आकाश, जिसका अक्सर मतलब स्पेस या ईथर होता है। एक बड़े खाली कंटेनर की कल्पना करें। आकाश ही चीजों के होने की पूरी संभावना है। यह आवाजों के बीच की शांति है, विचारों के बीच का गैप है, वह खालीपन है जो पूरी दुनिया को समेटे हुए है। हमारे शरीर में आकाश को खोखली जगहों से दिखाया जाता है, हमारा मुंह, हमारी नाक के रास्ते, हमारा पेट। यह बिना किसी रुकावट, खुलेपन और कम्युनिकेशन का एलिमेंट है। सोचिए आवाज कैसे चलती है, इसे एक मीडियम, एक जगह चाहिए जिससे होकर गुजरा जा सके। यही आकाश का काम है। आकाश की शांति से मूवमेंट पैदा होती है। यह वायु है, हवा का एलिमेंट। वायु हर तरह की हलचल, हर तरह का बहाव, हर तरह का बदलाव दिखाती है। यह हवा का पत्तों में सरसराहट करना, हमारे फेफड़ों में अंदर बाहर जाने वाली सांस, हमारी नसों में खून का सर्कुलेशन है। वायु हल्की, सूखी और लगातार चलती रहती है। हमारे शरीर में यह हमारे नर्वस सिस्टम, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया और हमारे हर मूवमेंट को कंट्रोल करती है। जब वायु बैलेंस्ड होती है तो हम एनर्जेटिक, क्रिएटिव और हल्का महसूस करते हैं। जब यह बैलेंस से बाहर होता है तो हम बेचैन, बिखरे हुए या बेचैन महसूस कर सकते हैं। यह काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल है। जैसे ही वायु चलती है और फ्रिक्शन पैदा करती है, अगला एलिमेंट पैदा होता है, अग्नि, आग का एलिमेंट। अग्नि ट्रांसफॉर्मेशन है। यह वह एनर्जी है जो एक चीज को दूसरी चीज में बदलती है। सूरज के बारे में सोचें, जो रोशनी और गर्मी देता है, जिससे जीवन फलता फूलता है। एक कैंप फायर के बारे में सोचें, जो लकड़ी को गर्मी, रोशनी और राख में बदल देता है। हमारे शरीर में अग्नि हमारी मेटाबॉलिक आग है, हमारा डाइजेशन है। यह वह इंटेलिजेंस है जो खाने को न्यूट्रिएंट्स में तोड़ती है, जानकारी को ज्ञान में पचाती है और अनुभवों को समझदारी में प्रोसेस करती है। अग्नि पैशन, इंटेलिजेंस और परसेप्शन है। इसके बिना कोई बदलाव नहीं होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कोई जीवन नहीं होगा। जैसे ही अग्नि की गर्मी दूसरे एलिमेंट्स के साथ इंटरैक्ट करती है, यह कंडेंसेशन की ओर ले जाती है, जिससे जल बनता है, जो पानी का एलिमेंट है। जल फ्लो, कोहेशन और खुद जीवन को दिखाता है। हमारा प्लेनेट ज्यादातर पानी से बना है और हमारे शरीर भी। पानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, जीवन का वाहक है। यह हमारी नसों में खून है, हमारे मुंह में लार है, वही फ्लूइड है जो हमारे सेल्स को बनाता है। जल हमारी भावनाओं, प्यार और करुणा से जुड़ा है। इसका अपना कोई आकार नहीं है, यह अपने कंटेनर का रूप ले लेता है, जो हमें एडजस्ट करने और सरेंडर करने की शक्ति की याद दिलाता है। जब जल में तालमेल होता है
तो हम संतुष्ट, प्यार भरा और अपनी भावनाओं में तरल महसूस करते हैं। आखिर में, जैसे ही पानी के कण ठोस होते हैं, हमें आखिरी और सबसे ठोस तत्व मिलता है, पृथ्वी का तत्व। पृथ्वी बनावट, स्थिरता और पदार्थ को दिखाता है। यह हमारे पैरों के नीचे की जमीन, पहाड़, चट्टानें, हमारा खाया हुआ खाना है। हमारे शरीर में पृथ्वी हमारी हड्डियां, हमारी मांसपेशियां, हमारे टिश्यू हैं, वह सब कुछ जो हमें आकार और ठोसपन देता है। यह हमारे होने का आधार देता है। पृथ्वी का मतलब है जमीन से जुड़ा होना, स्थिर और भरोसेमंद होना। जब हम पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो हम अपने शरीर में सुरक्षित, सहारा पाया हुआ और मजबूत महसूस करते हैं। तो हमारे पास स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ हैं। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, वे अलग नहीं हैं। वे एक कंटिन्यूअम हैं, क्रिएशन का एक कैस्केड है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनती है। यूनिवर्स में सब कुछ, और मेरा मतलब है सब कुछ, एक तारा, एक पेड़, एक नदी, आप और मैं, इन 5 एलिमेंट्स का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। एक सिंपल सेब के बारे में सोचिए। यह एक पेड़ के स्पेस, आकाश में उगा। इसे सांस लेने और बढ़ने के लिए हवा, वायु की जरूरत थी। यह सूरज की आग, अग्नि में पका। यह जूसी और पानी, जल से भरा है। और इसका एक सॉलिड रूप है, और यह न्यूट्रिशन देता है, जो अर्थ, पृथ्वी का गुण है। आप भी वैसे ही हैं। आपके विचार हवा की तरह हल्के और तेज हैं। आपका पैशन और ड्राइव फायर की तरह है। प्यार और एम्पैथी के लिए आपकी कैपेसिटी वाटर की तरह है। आपका फिजिकल बॉडी अर्थ की तरह है। और जो कॉन्शियसनेस यह सब एक्सपीरियंस करती है, वह स्पेस की तरह है। यह आयुर्वेद का कोर है, जो जीवन का पुराना साइंस है। यह सिखाता है कि हमारी यूनिक बनावट, हमारी प्रकृति, इन एलिमेंट्स के खास कॉम्बिनेशन से तय होती है, जिनके साथ हम पैदा होते हैं। हेल्थ बस इन एलिमेंट्स के बीच बैलेंस की एक स्टेट है। बीमारी तब होती है जब वे बैलेंस से बाहर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जिस व्यक्ति में बहुत ज्यादा फायर और एयर है, वह तेजतर्रार और पैशनेट हो सकता है, लेकिन उसे गुस्सा या बर्नआउट भी हो सकता है। बैलेंस पाने के लिए उन्हें अपनी जिंदगी में ज्यादा ठंडा करने वाले वाटर और जमीन से जुड़े अर्थ एलिमेंट लाने की जरूरत हो सकती है, शायद डाइट, लाइफस्टाइल या माहौल के जरिए। शायद ठंडा खाना खाना, झील के पास समय बिताना या घास पर नंगे पैर चलना। पंचमहाभूत को समझने से हमें ज्यादा तालमेल वाली जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल मैप मिलता है। यह हमें खुद को और अपने आसपास की दुनिया को देखने वाला बनने के लिए बुलाता है। क्या आप बिखरा हुआ और परेशान महसूस कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके शरीर में एयर एलिमेंट ज्यादा हो। कुछ जमीन से जुड़ी एक्टिविटीज आजमाएं, गर्म पौष्टिक खाना खाएं, मसाज करवाएं, अर्थ से जुड़े। क्या आप सुस्त और बिना मोटिवेशन के महसूस कर रहे हैं? हो सकता है कि आपके शरीर में बहुत ज्यादा अर्थ और वाटर हो। कुछ फायर और एयर लाने की कोशिश करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें, कुछ ऐसा करें जिससे आपका पैशन जगे, कुछ मसालेदार खाना आजमाएं। यह सख्त नियमों के बारे में नहीं है, यह एक सहज जागरूकता डेवलप करने के बारे में है। यह इस बात को पहचानने के बारे में है कि आप प्रकृति से अलग नहीं हैं, आप प्रकृति हैं। वही ताकतें जो ब्रह्मांड को बनाती हैं, हर पल आपके अंदर काम कर रही हैं। 5 तत्वों की भाषा सीखकर आप अपने शरीर और मन के साथ सचेत बातचीत शुरू कर सकते हैं, जिससे उन्हें संतुलन और जीवंतता की अपनी स्वाभाविक स्थिति खोजने में मदद मिलेगी।
तो अगली बार जब आप गहरी सांस लें, सूरज की गर्मी महसूस करें, एक गिलास पानी पिएं या धरती पर चलें, तो पंच महाभूत को याद करें। आप 5 महान तत्वों के शानदार डांस को देख रहे हैं और उसमें हिस्सा ले रहे हैं। यह पुराना ज्ञान सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, यह जिंदगी के असली सार से फिर से जुड़ने के लिए एक जीती जागती सांस लेने वाली गाइड है। पुराने ज्ञान के दिल में इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके अंदर एक नई जिज्ञासा जगाई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप इस तरह के और भी गहरे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं ताकि आप हमारे आगे के एक्सप्लोरेशन मिस न करें। मुझे नीचे कमेंट्स में आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। आप अभी किस एलिमेंट से सबसे ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं? अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और बैलेंस्ड रहें।